अच्छा, इसके लिए मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे आपका ए का वैल्यू दिया हुआ 2 1 3 4 दिया हुआ, ए के आगे में 5 है, तो 5 है ना, तो देखिए आपका 5 है, इसके हम इन दोनों के बीच में क्या चीज का साइन है, देखो आप याद रखिए 5 ए ऐसा कोई भी नंबर जाएगा, इसका मतलब 5 इंटू ए, यानी यहाँ पर क्या चीज का साइन है आपका, इंटू का साइन है। क्या चीज साइन है, इंटू का। तो 5 से इंटू करो, 5 2 जा 10, 5 को 1 से इंटू करोगे 5, 5 को 3 से इंटू करोगे 15, 5 को 4 से इंटू करोगे कितना होगा आपका 20। ये इसके लिए मल्टीप्लिकेशन हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का है ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा करने के लिए। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, रो को कॉलम के साथ इंटू करना है, और रो जितना भी रो होगा सारा कॉलम के साथ इंटू करें। कैसे, मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। ये सपोज यहाँ पर समझ लीजिए, इसको तो मैं एक नंबर देकर आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए आपका A11 A12 A21 A22 A31 A32, यहाँ पे कितना रो है, 3 रो है, कॉलम कितना हो रहा है 1 2, यानी 3 इंटू 2। अच्छा, फिर B इक्वल टू, इसमें भी कितना कितना रो दिया हुआ 2 रो, और कॉलम कितना दिया आपका 3 दिया हुआ। ठीक है, याद रखिएगा 3 इंटू 2 है ना, अगर आपका रो कितना हो रहा है 3 हो रहा है ना, रो देखिए रो कितना आ रहा है, रो का है ना, तो रो में कितना स्टेप नंबर है 1 2 है ना, तो कॉलम करते समय भी 1 2 होना चाहिए। ऐसा नहीं, अगर रो में 3 स्टेप है, कॉलम में 2 स्टेप है, तो उसका आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पर क्या नहीं है, नो सॉल्यूशन या नॉट कंफर्टेबल बोलकर लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहां पर देख लीजिए, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, वहां पर नो बोलकर लिखा जाएगा। जैसे एक एग्जांपल मैं दे दे रहा हूं आपको, a इक्वल टू सपोज 2 3 4 5 6 7, b इक्वल टू 6 8 -9 और 10। ठीक है, तो बताने की जरूरत, आपको समझ में आ गया आप लोगों को, ये रो हो गया 1 2 3 रो इंटू कॉलम हो गया, तो रो कितना हो गया आपका 2, कॉलम कितना हो गया आपका 3। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पर रो कितना हो गया 1, यहाँ पर कितना हो गया 2, कॉलम कितना हो गया आपका 2, r इंटू सी। तो मैंने अभी भी आपको समझाया, आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना होगा तो आपको ध्यान में रखिएगा, रो में कितना 2 स्टेप है, तो कॉलम में भी 2 स्टेप होना चाहिए। अगर रो में 3 स्टेप है तो कॉलम में भी 3 स्टेप होना चाहिए। ऐसा नहीं रो में 2 होगा कॉलम में 3 होगा तो उसका कोई आपका सोल्यूशन नहीं होगा, यहाँ पर नो सोल्यूशन, कोई आपका उसका हम लोग उसको करना ही नहीं, उसका नो सोल्यूशन बोल के आप लिखोगे। अब इसको मल्टीप्लिकेशन करना है, कैसे करेंगे, a इंटू बी, मतलब ए बी को हम बताया था ना क्या होगा a इंटू बी, समझ में आया ना आप लोगों को। अच्छा देखिए अभी फर्स्ट रो है ना, इसको कैसे करेंगे 2 इंटू फर्स्ट रो का फर्स्ट स्टेप 2 इंटू 6, करते समय इनके बीच में क्या चीज का साइन आएगा आपका प्लस का, ध्यान दीजिएगा। अब सेकेंड रो का सेकेंड स्टेप और कॉलम का सेकेंड स्टेप कितना 8 और 3, 3 इंटू 8 कैसे करें ध्यान दीजिए। ठीक है, अभी रो का लेके चले ना, तो फर्स्ट रो ये है, इसमें कॉलम कितना 2 है ना, तो इसका 2 बार होगा। अगर कॉलम में 3 स्टेप रहेगा तो यहाँ पर 3 स्टेप आएगा। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को कितना कॉलम है, कॉलम में कितना स्टेप 3 स्टेप है, 2 स्टेप है 1 और 2, तो 2 स्टेप बनेगा। 3 स्टेप रहेगा तो 1 2 और 3 स्टेप। देखिए आप, अब ये इसको हम लोग किए, अब इसी चीज से हम लोग क्या इसको करेंगे 2 इंटू कितना होगा आपका
8, फिर क्या करूँगा प्लस 3 इंटू 10। फर्स्ट रॉ का हम लोग कूलम के साथ काम खत्म कर लिया, ठीक है। फर्स्ट रॉ कूलम कितना 2 स्टेप है, तो फर्स्ट स्टेप और 2 स्टेप वाला करेंगे। फिर सेकेंड रॉ देखिए 4 इंटू सेकेंड रॉ का ना कूलम के साथ करेंगे। सेकेंड रॉ को 4 इंटू कितना आ जाएगा आपका, सेकेंड रॉ को कूलम का फर्स्ट स्टेप कहते हैं इंटू 6। इन क्या का साइन होगा प्लस, यहाँ में क्या दिया आपका 5 इंटू सेकेंड क्या दिया आपका, ये आपका फर्स्ट सेकेंड कूलम का सेकेंड स्टेप, तो आपका फर्स्ट कूलम का सेकेंड स्टेप को करेंगे 5 इंटू कितना आ जाएगा आपका 8। ये किए, आपको मालूम है ये रो है सेकेंड कूलम में कितना स्टेप है 1 और 2। फर्स्ट स्टेप को कर लिया, अब सेकेंड स्टेप को करेंगे, फिर यहाँ पर वही करेंगे 4 इंटू कितना आ जाएगा आपका 8। फिर क्या करोगे प्लस 5 इंटू कितना लिखोगे आप 10। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये क्लियर हुआ? अच्छा, ये इसका फर्स्ट, ये सेकेंड मतलब हम लोग को रॉ को लेकर कूलम कितना स्टेप रहेगा, 3 स्टेप है तो 3 बार होगा, ठीक है। फिर सेकेंड कूलम को लेकर कितना बार करेंगे, 2 स्टेप है तो 2 स्टेप की है। फिर ये रो को लेकर करेंगे, तो यहाँ पे कितना होगा 6 इंटू कितना हो जाएगा आपका, सॉरी 6 इंटू 8, फिर प्लस क्या लिखोगे 7 इंटू 6 इंटू कितना होगा आपका, ये रो है ना 6 इंटू ये कूलम है कितना होगा 6 इंटू 6, फिर ये रो 7 इंटू 8। फिर क्या करोगे आपका, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप 6 इंटू कितना दिया आपका, यहाँ में कितना दिया आपका 9, तो यहाँ में कितना होगा आपका -9 होगा। फिर यहाँ पर करेंगे, यहाँ में कितना होगा 7 इंटू कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमसे एक जगह मिस्टेक हुआ, मैं आपको क्लियर कर दूँ कहाँ मिस्टेक में बता दे रहा हूँ, मैं इसको फिर से समझा रहा हूँ। ये रो है 2 इंटू कितना किया हम लोग 6, फिर प्लस का साइन होगा 3 इंटू कितना होगा आपका 8। फर्स्ट रो को फर्स्ट कूलम के साथ, तो कूलम कितना स्टेप है 2 स्टेप है तो 2 बार होगा। फिर फर्स्ट रो को ही लेना है, 2 इंटू कितना होगा स्टेप, यहाँ पर -9 है, यहाँ पे क्या लोगे आप -9 लीजिएगा, मैंने मिस्टेक किया था यहाँ पर। फिर 3 इंटू कितना करोगे यहाँ पर, 3 इंटू कितना आपका 10 है, 10। फर्स्ट रो का काम खत्म। कूलम कितना, फर्स्ट कूलम और सेकेंड कूलम है, तो ये आपका दो बार स्टेप करेंगे, ठीक है। अब 4 इंटू 5, 4 दिया हो ना, तो 4 इंटू क्या करोगे आपका, ये रो है ना कूलम के साथ, तो 4 इंटू 6 प्लस 5 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8। फिर ये फर्स्ट कूलम का हो गया, फिर सेकेंड कूलम के साथ करेंगे रॉ को, 4 इंटू कितना हो जाएगा आपका, यहाँ में क्या -9 है, तो यहाँ पर -9 करो। अलग से करके दिखाते क्या, तो ये इसको कैसे किया फिर से को मैं समझा दे रहा हूँ। तो आपका 2 रॉ को है ना कूलम के साथ 2 इंटू 6, आपको जानना है रॉ कितना, फर्स्ट रॉ है ना कूलम कितना, फर्स्ट कूलम सेकेंड कूलम आ रहा है, तो हमको आपका फर्स्ट रॉ को फर्स्ट कूलम के साथ भी करना है और सेकेंड कूलम के साथ भी करना है। फिर सेकेंड कूलम को आपको फर्स्ट कूलम के साथ भी करना है और सेकेंड कूलम के साथ, मतलब जितना यहाँ पर कूलम रहेगा उसके साथ हम लोग को करना है इसको, ठीक है। ठीक है 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस फिर 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका 8।
फिर क्या करोगे आपका ये फर्स्ट इसको करेंगे आप 2 इंटू माइनस 9 प्लस 3 इंटू 10 आपका। तो फिर आप सेकेंड वाला 4 इंटू क्या करोगे आप 6 प्लस 5 इंटू कितना करोगे आप 8। ये सेकेंड होगा, ये वाला हो गया। फिर सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे 4 इंटू माइनस 9 प्लस 5 इंटू। फिर 6 इंटू कितना होगा आपका 6। फिर 6 इंटू, अब 6 इंटू कितना हो गया आपका 8। फिर क्या करो प्लस 7 इंटू क्या करोगे आप 8। फिर नेक्स्ट क्या करेंगे आपका 6 इंटू माइनस 9 7 इंटू 6 2 जा कितना होगा 12, 8 3 जा कितना होगा 24, 6 4 जा कितना होगा आपका 24, 8 5 जा 40, 6 6 जा 36, 8 7 जा 56, 8 9 जा 9 2 जा माइनस 18, 10 3 जा 30, 9 4 जा 36 माइनस हो जाएगा, 10 5 जा 50, 9 6 जा 54 और 10 7 जा 70। इसको प्लस करेंगे 2 वाला 24 को कितना 36, 18 में से आपका 30 को 18 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा प्लस 2 है। 24 और 40 को प्लस करोगे 4 4 2 6 मतलब 64 होगा। 36 में से 50 को माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका 14 आएगा। 36 और 56 को प्लस करोगे कितना होगा आपका कितना होगा 92। 54 में से 70 जाएगा तो कितना होगा आपका प्लस 16। ये आपका मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, तो देखो ये आपका बेसिक चीज प्रॉपर्टीज हो गया, आपका कैलकुलेशन कैसे करना ये है। बाकी जो है मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम्पल मैं सोल्व कर दूंगा, उसके बाद से जो बुक का आपका प्रॉब्लम है वो भी मैं आपको सोल्व कर दूंगा। ठीक है।